दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़ चैनल। आज हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में संपन्न हुए दो राज्यों के चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव संपन्न हुआ है। मीडिया में उसके एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और कुछ स्वतंत्र पत्रकार भी अपना एग्जिट पोल बता रहे हैं। उसी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके पहले जो चुनाव हुए महाराष्ट्र के और झारखंड के, पहले हरियाणा के चुनाव हुए। वो हरियाणा के चुनाव में आपने देखा, चुनाव प्रचार भी देखा और वहाँ का रिजल्ट भी देखा। तो सबसे पहले हम हरियाणा के विषय में कुछ चर्चा कर लें, इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के विषय में बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और दोनों पार्टियों ने अपना बहुत बड़े लेवल पर प्रचार और प्रसार किया, और ग्राउंड में जो संख्या बल है वो कांग्रेस के साथ चल रहा था, और बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी जिसमें कांग्रेस की पूरे लीडरशिप उसमें लगी हुई थी। बीजेपी की भी रैलियां चल रही थी और बीजेपी के नेता भी बड़े ज़ोर शोर से अपना चुनावी बिगुल फूके हुए थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे। चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव संपन्न होने के बाद जब रिजल्ट आया तो वो उल्टा रिजल्ट थे। एग्जिट पोल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था और ये कह भी रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के दिन रिजल्ट जब आना शुरू हुआ तो सुबह सुबह ही जब बैलेट पेपर के वोट खुलने शुरू हुए तो कांग्रेस आगे चल रही थी, और जब मशीनों के वोट खुलने शुरू हुए तो बीजेपी आगे चली गई। परिणामतः शाम होते होते ये रिजल्ट आया कि बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई। ये रिजल्ट आया और सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने पहले से ही प्रस्ताव दे रखा था। जैसे ही रिजल्ट आया, इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा किया उसी दिन शाम को, और उस सभा में बहुत सारी बातें उन्होंने की, बहुत बातें बताई, लेकिन उसमें से एक प्रमुख बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो भाषण जाकर के आप मोदी जी का सुन लेना। उस भाषण में उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने कांग्रेस का डब्बा गोल कर दिया। हरियाणा में हमने कांग्रेस का डब्बा गोल कर दिया। लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो हकीकत बोल करके चले गए, और वाकई में हरियाणा में कांग्रेस का डब्बा बीजेपी ने गोल कर दिया और बीजेपी ने सरकार बनाई और वहाँ सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये हरियाणा चुनाव के परिणाम थे, ये जानने ज़रूरी है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में घमासान चालू था और काफ़ी ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ, जिसमें हम पहले महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करेंगे। तो महाराष्ट्र में दो गठबंधन थे, एक महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शरद पवार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उनके साथ था, और एक महायुति जो बीजेपी गठबंधन के साथ जो है पार्टियां थी। इन दोनों गठबंधनों ने चुनाव लड़ा। बहुत बड़े बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार किया गया, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की गई। उन रैलियों में सबसे ज़्यादा देखने वाली, जो हैरान करने वाली बात थी कि बीजेपी की रैलियों में वहाँ जनता नहीं थी, लोग नहीं दिख रहे थे। यही हाल झारखंड के चुनाव में भी था। इवन कि झारखंड के चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए अमित शाह जी गए तो वहाँ कुर्सियाँ खाली थी। तो हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब लोग वहाँ चुनाव कैंपेनिंग में लगे थे और बड़े लेवल पर नारा लगा रहे थे, कटेंगे तो बटेंगे। सोशल पोलराइजेशन, जो सामाजिक ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान के नाम पे करना चाह रहे थे। लेकिन साथियों, बात बहुत गंभीर है, इस बात को समझने की ज़रूरत है
इसके पूर्व जो बात हुई है, घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को अगर आप जानेंगे तो बात समझ में आएगी। हरियाणा चुनाव से पूर्व आरएसएस ने एक प्रस्ताव दिया था अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को कि आप लोगों को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, 2 लोगों को। एक संजय जोशी होगा नाम, दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी। संजय जोशी मोदी जी के साथ उनका बनता नहीं है, 36 का आंकड़ा चलता है, वो उनको सूट नहीं कर रहे थे। हरियाणा अमित शाह जी और वसुंधरा राजे का आपस में अनबन है, उनका भी बराबर बैठता नहीं है, वो भी नाराज़ थे एक दूसरे से और आपसी मतभेद हैं। तो अमित शाह जी को वसुंधरा राजे नहीं पच रही थी। तो बीजेपी में ये जो हाईकमान है, जो आज मान रहे मोदी जी और अमित शाह जी, इनको ये दोनों बातें पच नहीं रही थी। तब तक हरियाणा का चुनाव आया और हरियाणा का चुनाव में जीतना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस बात को दबाने के लिए, इसका इन्फ्लुएंस अपना पैदा करने के लिए कि नहीं अभी भी हमारी लहर और हमारा जो क्रेज़ है लोगों के बीच में वो है। वो काम करने में वो सफल हो गए और उन्होंने डायरेक्ट बोल भी दिया कि हमने कांग्रेस का डब्बा गोल कर दिया है, हमने सरकार बना ली है, तुम्हें जो करना है वो करो। तो इस बात को ध्यान में रख कर कि ये सारा खेल चल रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में वो बात अभी भी चल रही है और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को मैदान में जनता देख रही है और समझ रही है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को भी भली भांति पता है कि आरएसएस का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र नागपुर में है और ये जो बात चल रही है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के लिए, ये बात अभी थमी नहीं है। तो इसलिए हमें महाराष्ट्र का चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में उनको महाराष्ट्र का चुनाव जीतना ज़रूरी है। उस पर उन्होंने पूरी ताकत लगाया। अलग अलग प्रदेशों के मंत्री और मुख्यमंत्री गए, उन्होंने भड़काऊ बयान दिए, बांटने वाले, काटने वाले, एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, इस तरीके की भी बयानबाजी उन्होंने किया। और अभी ग्राउंड में जो रिपोर्ट आया है कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ पैसा बहुत झोंका है, बहुत बड़े लेवल पर पैसा बांटा गया है। अभी तक 2 बार की खबर आ चुकी है कि बड़ी बड़ी 2 गाड़ियां चांदी की पकड़ी गई। वो किसकी थी वो आज तक अभी खुलासा नहीं हुआ है, हो सकता है भविष्य में खुलासा हो जाए। तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पर ये हुआ और इस बात को मैनेज करने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को ध्यान में रख कर के उन्होंने चुनाव वहाँ पर लड़ने का प्रयास किया। और महाराष्ट्र का जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड में जो जनता है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। उनकी रैलियों में उनकी बातों को सुन रहे थे। हिंदू मुसलमान का फैक्टर वहाँ काम नहीं कर रहा था। पंकजा मुंडे ने ये बयान भी दिया था कि ये यहाँ नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये बातें हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस बात का ध्यान रखना है कि ग्राउंड की रिपोर्ट कह रही कि महाविकास आघाड़ी जीतेगा। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया जो चिल्ला रहा है वो ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। तो ये जो बीजेपी की सरकार बनाने का जो माहौल बनाया जा रहा है, वो बना रहे हैं, वो उनका अभी माइंडसेट है। तो अभी बड़े लेवल पर ये गेम करने वाले हैं वहाँ, 2-3 दिन में गेम हो जाएगा। तो बीच में बातें ये भी आ रही हैं कि ये चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव अडानी जी के सारा का सारा देखरेख में और सिस्टम में रहा है। और एक आरोप बीच में ये भी लगाया गया कि अडानी जी ही मास्टरमाइंड हैं वोटों के बदलने में, कम करने में, ज़्यादा करने में, मशीनों में। तो ये चीज़ भी बातें बीच में, ये बातें निकल कर आई थी। तो इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही है और महाविकास आघाड़ी को पीछे करने का काम कर रही है। ग्राउंड में महाविकास आघाड़ी जीतेगी, लेकिन जब ईवीएम से जब वोट खुलेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा एग्जैक्ट पोल है, बीजेपी जीतेगी और बीजेपी सरकार बनाएगी वहाँ पर। क्योंकि वो जो अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को जो टेंशन दिया हुआ है
आरएसएस ने उस टेंशन को कम करने के लिए कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उसको चुनना है 2 में से 3 में से। बीच में शिवराज सिंह चौहान जी का भी नाम बीच में उछाला गया था। उस बात को वो करने के लिए कि आरएसएस के दिमाग में ये बात डालने की बात है कि अभी भी हमारा प्रभाव है, तो वो गेम होगा, ये तय है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ग्राउंड पे महाविकास आघाड़ी जीतेगी और ईवीएम मशीन में बीजेपी जीतेगी और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। तीसरी बात, झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो इन्होंने खेल खेला चुनाव से पहले, हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया। झारखंड आदिवासी बाहुल्य एरिया है और हेमंत सोरेन जो है शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, ये सभी लोग ये बात को जानते हैं। और बिरसा मुंडा के बाद जो सर्वमान्य नेता हैं झारखंड में आदिवासियों के, वो शिबू सोरेन जी हैं, क्योंकि शिबू सोरेन जी को वहाँ के आदिवासी लोगों ने दिसिम गुरु माना है अपना। तो कहीं ना कहीं वो भावनात्मक बातें उनके अंदर हैं कि हमारा जो समाज का बेटा है, जो हमारे गुरुजी हैं, जो दिसिम गुरु हैं, दिसिम गुरु का बेटा जो है उसको जेल में डालने का काम किया। ये बीजेपी को दांव बहुत उल्टा पड़ गया है। और झारखंड में कैंपेनिंग के दौरान बहुत बड़े लेवल पर उनको रोकने का काम किया गया, उनके हेलीकॉप्टर नहीं जाने दे रहे, उनको परेशान करने का काम कर रहे। और जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो चंपाई सोरेन जी को का आत्मसम्मान जाग उठा और वो जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे वो बीजेपी की तरफ चले गए। इसका भी बहुत बड़े लेवल पर असर पड़ेगा, लेकिन वो बीजेपी को पड़ेगा, ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात का फ़ायदा होगा। और कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीड करने का काम दे रखा था, अब पूरी ताकत के साथ उसके साथ सहयोग में खड़ी थी। तो इसलिए झारखंड में जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसमें बीजेपी चुनाव हारेगी और हेमंत सोरेन सरकार बनाएंगे, ये तय है। और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी एक स्टेट हारेगी, एक जीतेगी, जिसमें ही ये जो लोग हैं, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये 23 तारीख के रिजल्ट में तय होगा, ये मेरा आकलन है। और देख लेना ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फिर बता रहा हूँ कि जैसे ही मोदी जी ने भाषण किया था कि हमने हरियाणा में कांग्रेस का डब्बा गोल कर दिया, वैसा ही अभी ये महाराष्ट्र में भी जो महाविकास आघाड़ी है उसका भी डब्बा गोल करेंगे। उनकी सीटें आएंगी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ सीटों के मार्जिन से बीजेपी सरकार बनाएगी। वहाँ अलग अलग जो उनकी गठबंधन पार्टियां हैं, किसी को अपना लीडिंग में ज़्यादा सीटें रखेगी, उनको कम में रखेगी, और ऐसा तालमेल बैठाने का प्रयास वो करेंगे, क्योंकि ये उनकी राजनीति में आगे चलकर प्रश्न चिन्ह लगने वाला है और आरएसएस लगाने वाला है। इस बात का उनको भय है, डर है। तो आरएसएस के सामने वो अच्छे से खड़े रह सकें और ये बता सके कि नहीं, हम चुनाव जीत सकते हैं, जितवा सकते हैं, इसलिए हमने महाराष्ट्र जीत लिया, महाराष्ट्र का किला फतेह किया है। तो साथियों, ये बातें समझने की ज़रूरत थी। 23 तारीख को रिजल्ट है, अभी आज 21 तारीख है, 22 और 23 को रिजल्ट आने वाला है और ये लोग ईवीएम के माध्यम से फिर महाराष्ट्र में गेम बजाने वाले हैं। ईवीएम के माध्यम से फिर से महाविकास आघाड़ी का डब्बा गोल करेंगे। तो इन बातों पर मुझे अपनी बात कहनी थी, ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि सभी एग्जैक्ट पोल अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बीजेपी को जिता रहा है, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है और उनके लिए ये बहुत बड़े
लेवल पर उनको जीतने की, तो वो जो अपनी साख बचाना चाहते हैं, उस साख को बचाने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव जीतेगी। साथियों, मेरी बातें आपने सुनी हैं, सुन कर के समझी हैं, समझ कर लोगों को बताने की ज़रूरत है। दूसरा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की ज़रूरत है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि हमारा बहुजनों का कोई मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया ही हमारा मीडिया है। तो ऐसे बहुत सारे जो समाज के अंदर जो जानकार लोग हैं या बात रखने वाले लोग हैं, उन लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाना, जागृति करना हमारा मूल मकसद है। जागृति करने से हमारे समाज की ताकत बढ़ेगी और हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होगी, तब वो अपने जाकर के फ़ैसले बनाएंगे। वरना ये जो पार्टियों के लोग हैं, ये ऊल जलूल के भाषण कर रहे हैं, और हमारे लोग ऊल जलूल के भाषणों में, इन्हीं की राजनीति में वॉलीबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर देख रहे हैं। तो ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अपनी बात को रखना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे कंधों पर हमारे महापुरुषों का बोझ है, हमें उसको लेकर आगे बढ़ना है। और ये जो अंधेरा छाया हुआ है, इसको चीरते हुए हमें आगे निकलना है, रोशनी की किरण लानी है। इन बातों को समझने की ज़रूरत है और बहुत गंभीरतापूर्वक आप इन बातों को समझें और लोगों तक पहुंचाएं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ये राजनीति इनकी समझ में आना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं वो अलग है, इनका उद्देश्य कुछ और अलग है। इन बातों को समझना ज़रूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम जो साथी मेरे भाई लोग हैं, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, वो कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। ये थे महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल